नमस्कार। देश में एक प्रकार का बहस वीकली 90 घंटा का नौकरी होना चाहिए, 60 घंटा का नौकरी होना चाहिए, 30 घंटा का नौकरी होना चाहिए, नौकरी नहीं होना चाहिए, बिना काम का पैसा देना चाहिए। स्वाभाविक बात है, ये एक ऐसा चीज़ है जो जब तक ये मैकॉले एजुकेशन सिस्टम है तब तक ये शुरू से बता दिया गया, रघुपति राघव राजा राम, आधा काम और पूरा दाम। एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे एक नौकरी दे दे। पढ़ता लिखता क्यों है, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड इडियट। और जितना पढ़ुआ उतना कुड़िया, कुड़िया उड़िया शब्द है, आलसी। जितने पढ़ा से बेड़ा, बेड़ा मूर्ख शब्द है। आप नेट में ढूंढोगे, गूगल करोगे तो वहाँ पर बड़े से चित्र निकलेंगे। द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड द ड्रॉबैक ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो एक बढ़िया फोटो आया जिसमें बच्चे खाता किताब लेके अंदर घुस रहे हैं, उधर से गधा बन के निकल रहे हैं, ऐसा एक फोटो निकलेगा आपको। तो ये से डोंकी एजुकेशन, तो डोंकी बनाओगे तभी तो डोंकी रूट पकड़ के यूएसए और विदेश में जाएंगे। डोंकी रूट कब पकड़ेंगे? जब डोंकी नहीं बनेंगे तो डोंकी रूट कैसे पकड़ेंगे? तो ये सिस्टम ही, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जहाँ डोंकी बनाया जाएगा और ये डोंकी रूट पकड़ेंगे और अपने देश, अपने अंदर क्या है उसको नहीं देखेंगे, अपने अंदर का कैपेसिटी उसको नहीं बढ़ाएंगे। आप सोचो, कोई बच्चा क्लास 1 से लेके +2 +3 तक और एमबीए 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 तक एक क्लासरूम में, सी फॉर क्लासरूम में बैठना सीखा है, सी फॉर क्लब में एंजॉय करना सीखा है। जो 4C मैकॉले दिया है उसमें वो मेहनती नहीं है। ये भारतीय पुरातन ग्रामीण बच्चा नहीं है कि सुबह उठते ही बाप के साथ जाके ज़मीन में जोताई का काम करेगा, घास खिंचाई का काम करेगा, खेती करेगा और अपने बाप के साथ हाथ बटाएगा। लोहार का बच्चा लोहरा काम करेगा, कुम्हार का बच्चा कुम्हारा काम करेगा, ब्राह्मण पंडित का बच्चा जाके फूल तोड़ेगा, पूजा करेगा। हर एक का अपना अपना बचपन से जो कार्मिक संस्कृति था, कर्म संस्कार था, नहीं है। तो इस समय स्वाभाविक बात है, हर आदमी मरने से, करने से, देने से डरेगा, डरता है। और यही डर है क्योंकि हम बिना मेहनत का पैसा कमाना चाहते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप में बैठे टप 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 करें, 4 सट्टा लॉटरी जो हमें पैसा आ जाए और हम रातों रात अमीर हो जाएं। भाई ये लाइट मनी है, पेचक लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। 2 प्रकार का लक्ष्मी होता है। एक हल्का पैसा जिसमें कोई दम नहीं है, जिसमें कोई कर्तव्य निष्ठा नहीं लगा है, जहाँ पसीना नहीं लगा है, लाइट मनी। और एक होता है हैप्पी मनी, गजलक्ष्मी जिसको बोलते हैं। धीरे धीरे हाथी आती है, धीरे धीरे हाथी गजलक्ष्मी चल जाता है। तो उसमें मेहनत लगता है। और ऐसे कंडीशन में क्योंकि हम लोग मेहनत करने का जो शिक्षा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम दिया नहीं है। एक सी फॉर क्लासरूम में बैठे रहो, सुबह 9 बजे से स्कूल चला, 5 बजे तक बैठे 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 चौं 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 पढ़ाई करते रहो। और जब खत्म हो जाएगा पढ़ाई तो काम करने के लिए ढूंढो, एक नौकरी दे दे बाबा, हमको काम दे दो। तेरा ट्रेनिंग बैठने के लिए हुआ है, तू काम कैसे करेगा, मेहनत कैसे कर पाएगा? तो तुम्हारे पास कार्मिक एनर्जी है भी नहीं। तीसरा यह है कि श्रीमद् भागवत गीता, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहला अध्याय से लेके 7 अध्याय तक कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। और कर्मयोग का क भी हमारे बच्चों को नहीं पता है। तो उस कंडीशन में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर, तो ये तो जानते ही नहीं है। उनके पास अच्छा पढ़ लिए हैं, मान लिए हैं, लेकिन जाना नहीं, कार्मिक लेवल को अनुभव किया नहीं। और जब कार्मिक लेवल को अनुभव किया नहीं, कर्मयोग को अनुभव किया नहीं, तो कर्म के प्रति उनका जो आनंद है, मजा है, मस्ती है, शांति है कर्म से, एक कार्मिक जो कर लेने के बाद जो एक वीरता और एक शांति और जो उस पसीना से जो एक अपने अंदर का एक आत्मविश्वास, एक कॉन्शियसनेस का जो जागरण कर्मयोग का मेहनत से जो मिलता है, उनको तो उसका ट्रेनिंग दिया गया ही नहीं है, उनको अभ्यास कराया ही नहीं है, उसके लिए उस फीलिंग्स को उनके अंदर आने दिया ही नहीं है। 15 साल 20 साल कोई बच्चा स्कूल कॉलेज में बैठे बैठे पार हुआ है और उससे ज़्यादा और गधापंती हो गया कि एसी रूम क्लास, स्मार्ट बोर्ड क्लास और बड़ा सारा कोचिंग, ट्यूशन, पढ़ाई। तो वो बच्चा कर्म के बारे में जानता क्या है, कर्म क्या है, कर्म कैसे मेहनत करते हैं, कर्मयोग क्या है। गांधी महात्मा भी यही बात बोलते बोलते थक गए और चले गए, और कृष्ण भगवान भी बोलते बोलते थक गए। लेकिन यही गीता का भारत है, श्रीमद् भागवत गीता का भारत है, जहाँ पर लाखों में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कर्मयोग में आनंद, कर्मयोग का तृप्ति और कर्म से
आदमी को राजयोग का शांति मिलता है और राजयोग से ज्ञान का उत्पन्न होता है और ज्ञान से परम भक्ति, परम प्रेम, परम शांति, परम तृप्ति प्राप्त होता है। तो नहीं है तो आप उनको कितना घंटा भी काम करा दो, वो जबरदस्ती घिसटे पिसटे धर्म मरते हुए काम करेंगे। क्यों कमा रहे हो? बोला खाना है। बोला क्यों खा रहे हो? बोला फिर कमाना है। नहीं थोड़ा सा बताओ। बोला क्यों कमा रहे हो? बोला पैसा आएगा, पैसा आएगा, बच्चा पैदा करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, फैमिली बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे, गाड़ी घोड़ा, फ्रिज, टीवी, गड़बड़े, अलमारी, कार, ये फिर पुराना और कार खरीदेंगे और भूख बढ़ाएंगे और चाहिए रे करेंगे। इसलिए काम कर रहे हैं। उसका अंत कहाँ है? बोला कहीं अंत नहीं है। लेकिन कोई शांति के लिए, आनंद के लिए, मजा के लिए, मस्ती के लिए, कर्मयोग के लिए, कर्मयोग से ईश्वर प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए कोई तो काम नहीं कर रहा है। सबको पैसा चाहिए, पेमेंट, पैसा दे दे भाया। तो ऐसे स्थान में वो सरकारी लेवल पे हो या कॉरपोरेट सेक्टर पे हो, प्राइवेट लेवल पे हो, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर पे हो, आपका रिटायर्ड का ईयर को घटा दो चाहे बढ़ा दो। वाजपेयी के समय में भी ऐसे ही हुआ था, फुल पार्टी के टाइम में रिटायर्ड एज बढ़ा दो या घटा दो। अभी भी इस प्रकार का कार्मिक टाइम पीरियड को घटा दो बढ़ा दो, उसमें कुछ नहीं होने वाला है जब तक क्वालिटी वर्क कंडीशन, क्वालिटी वर्क एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर बोलते ही आप बोलोगे सब एटमॉस्फेयर ठीक करो चारों तरफ, उसको फूल लगाओ, वहाँ फूल लगाओ, वहाँ साज सज्जा करो। नहीं, अंदर से वो एटमॉस्फेयर जब तक नहीं बनेगा, अंदर का भाव नहीं बनेगा। और ये भाव बनाने के लिए जब तक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े सेक्टर्स, बड़े बड़े ऑफिसेस इस लेवल का ट्रेनिंग अपने वर्कर्स को और अपने हर एक स्कूल और कॉलेज अपने बच्चों को बचपन से नहीं देगा, तब तक वर्क एनवायरनमेंट और कार्मिक एनर्जी, कार्मिक क्वालिटी, कार्मिक पैरामीटर्स आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे घटा दो चाहे बढ़ा दो, उसमें कुछ होने वाला तो दिख नहीं रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।